अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी और मुंह में घुल जाने वाली एक तुर्किश डिश। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मलाई रोल, इनको क्रीमी रोल भी कहते हैं। बनाना बहुत आसान है, बस कुछ इसकी टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आप भी इजीली बना सकते हैं। और ये एक ऐसी डिश है जो बहुत ही टेस्टी है और ये ऐसी मिठाई है कि आपके मुँह में घुल जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है नारियल का बूरा और मैंने एक रेक्टेंगल शेप में एक ट्रे लिया है। इसमें मैं ये नारियल का जो बूरा है वो मैं अच्छी तरह से फैला लूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। इक्वल सारे ट्रे में बिछाना है आपने नारियल का बूरा। यहाँ पर मैंने जो घर में कप होते हैं उसकी मदद से मैंने तकरीबन ये हाफ़ कप से ज़्यादा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। आप इसको मैदे से भी बना सकते हैं, जबकि मैं इसको कॉर्नफ्लोर से बनाऊँगी। अगर आपने मैदा लेना है तो वो भी आप इतना ही लेंगे। यहाँ पर मैंने एक पैन ली है और इसमें मैं यही कप की मदद से 2 कप मैं दूध ऐड कर दूँगी और यही तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी डालनी है। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और दूध को मैं बॉईल करूँगी। दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। इसकी जो मैं मलाई है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो शुगर है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दो से 3 मिनट इसको पकाने के बाद जब अच्छी तरह से चीनी मिक्स हो जाए और थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर। मैंने उसमें थोड़ा दूध डाल के उसे घोल कर डाला है ताकि लम्स ना बने। अब वैसे भी ऐड करेंगे तो भी लम्स बनेंगे, इस तरह ऐड करने से भी लम्स बन गए हैं। लेकिन इनको ख़त्म कैसे करना है इसकी टिप मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि लम्स तो इसमें बनेंगे ही। और यहाँ पर आप फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, वरना ये बिल्कुल साथ चिपकने लगेगा। ये देखें इसमें लम्स बन गए हैं। अब क्या करना है, जो इसकी मेन टिप है वो मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। या तो आप इसे बीटर की मदद से बीट कर लें या फिर इसे मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे तो ये बिल्कुल इसका सॉफ्ट सा टेक्सचर हो जाएगा। मैंने इसे मिक्सी जार में ऐड किया है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क। आप चाहें तो थोड़ा बटर ऐड कर लें, 1 से 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर लें। मैंने यहाँ पर कंडेंस मिल्क ऐड किया है। यहाँ पर मैंने इसको मिक्सचर को ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसको जो नारियल का बूरा था उसके ऊपर मैं इसको इक्वली सारा बिछा दूँगी। और इसे फ़ौरी तौर पर अच्छी तरह से सेट करना है। अगर आप फ़ौरी तौर पर सेट नहीं करेंगे तो ये ठंडा होकर फिर ये सही सेट नहीं होगा। मैंने इसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अब इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है और उसके बाद दूसरा काम जो है वो मैंने क्रीम को बीट करना है। क्रीम यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम्स ली है, लेकिन ये भी क्रीम बहुत ज़्यादा हो गई थी। बीट करने के बाद इसको मैंने तकरीबन पहले 10 मिनट बीट किया है और फिर मैं इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून के करीब आइसिंग शुगर ऐड करूँगी। चीनी को मैंने बारीक ग्राइंड कर लिया था। ये आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद मैं तकरीबन 5 मिनट इसको मज़ीद अच्छी तरह से बीट करूँगी। साइडों वाला मैं चम्मच की मदद से उतार कर फिर से इसे 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसकी बहुत थिक कंसिस्टेंसी चाहिए। टोटल तकरीबन मैंने इसे 17 से 18 मिनट इसको मैंने बीट किया था। देखिए इसमें कितनी अच्छी स्पाइक्स बन रही हैं और ये कितनी थिक हो चुकी है। क्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैंने जो मिक्सचर बना के रखा था वो मैंने निकाल लिया है। अब मैं इस क्रीम को इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला लूँगी। आपने जितनी इसके ऊपर ऐड करनी है आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास बारीक पिसे हुए पिस्ता हैं, वो मैं ऐड किए हैं मैंने। आप चाहें तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, बादाम वगैरह।
अब नाइफ़ की मदद से सबसे पहले तो मैं इसे सेंटर से काटूँगी, क्योंकि इतने लंबे रोल जो हैं वो कभी भी सही नहीं बनेंगे। फिर मैं इसको तकरीबन 3 पीसों में काट लूँगी। चम्मच की मदद से मैं इसको उठाती जाऊँगी और फ़ोल्ड करती जाऊँगी। जहाँ से भी चिपक रहा होगा आप नाइफ़ की मदद से उसको सही कर लें। बहुत इजीली आपके ये रोल्स बन जाएंगे। इसी तरह से मैं बाकियों को भी बना लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ। अब ये दूसरी साइड पे था, मैं इसको भी नाइफ़ की मदद से काट लूँगी। मैंने 100 ग्राम क्रीम ली थी, जो कि ज़्यादा थी। आप अगर बनाएं तो इससे कम क्रीम लें। दूसरी टिप ये है कि अगर आपने क्रीम को थिक करना है तो उसमें शुगर ऐड करें। आइसिंग शुगर या चीनी को बारीक ग्राइंड कर लें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो हमारी क्रीम होगी वो बहुत थिक और बहुत ही फ्लफ़ी सी हो जाएगी। जी हाँ, हमारे रोल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब इनके ऊपर मैंने थोड़ी-थोड़ी क्रीम ऐड करने के बाद एक-एक साबित पिस्ता जो है वो ऐड कर दिया है। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो, कोई कलरफुल सी चीज़ आप भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने रोल्स को कलरफुल बनाने के लिए चम्मच की मदद से इसके ऊपर जामे श्री ऐड किया है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। माशाल्लाह आप देखें ये कितने ही सॉफ्ट हैं और ये बिल्कुल ऐसे ही खाने में भी हैं और बहुत बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।